जय हिंद दोस्तों। घर का भेदी लंका ढहाए, ये कहावत आप लोगों ने कई बार सुनी होगी। अब ये क्यों कही जाती है कहावत? ये दरअसल तब कही जाती है जब कोई घर का ही शख्स घर की पोल खट्टियाँ बाहर जाकर खोल देता है तो घर की जो बातें होती हैं बाहर निकल जाती हैं और दुश्मनों को फ़ायदा मिल जाता है। अब लेकिन ये जो कहावत है ये समय आम आदमी पार्टी के लिए बहुत ही बड़ा सरदर्द बन गई। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने वैसे भी जो राम मंदिर तीर्थ ट्रस्ट घोटाला जो सामने आया था भैया कि यहाँ पर घोटाला हुआ है और ज़मीनों के खरीद फरोख्त में टैक्स की चोरी हुई है, उसको लेकर उन्होंने कोई भी स्टेटमेंट दिया नहीं था। जबकि उन्हीं के पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस पूरे मामले में सबसे ज़्यादा आरोप लगाए थे। बल्कि ये भी कहना गलत नहीं होगा कि मामले की शुरुआत दरअसल तभी हुई थी जब उन्होंने आरोप लगाए थे। हालांकि आम आदमी पार्टी पिछले काफ़ी समय में कई सारे बार ऐसे आरोप लगा चुकी है और ऐसे में उनको नितिन गडकरी और अरुण जेटली से तो अरविंद केजरीवाल को लिखित में माफ़ी मांगनी पड़ी थी और ये बोलना पड़ा था कि भाई हमें आपसे कोई आपत्ति नहीं है, बस 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 लेकिन क्या होता है ना, वही होता है कि आप एक चीज़ को करके छोड़ सकते हैं लेकिन उसको भूल नहीं सकते, और यही चीज़ समय संजय सिंह ने भी करी है। लेकिन अब रत्नेश मिश्रा जो कि क्लेम करते हैं कि आम आदमी पार्टी के यूथ ब्रिगेड के नेता हैं, उन्होंने संजय सिंह के ऊपर बहुत संगीन आरोप लगाए हैं और उनके ऊपर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने पार्टी फंड से पैसा चुराकर सुल्तानपुर, जहाँ पे भी उनका मकान है, वहाँ पे आलीशान मकान बनवा लिया है। अब ये पूरी खबर क्या है ज़रा समझते हैं। राम मंदिर में ज़मीन घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह अब अपनी ही पार्टी में घिर गए हैं। आम आदमी पार्टी के ही एक नेता ने उन्हें झूठा और राम विरोधी करार दिया। अरविंद केजरीवाल की ही पार्टी के एक अन्य नेता रत्नेश मिश्रा ने राज्यसभा सांसद संजय सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। रत्नेश मिश्रा ने खुद को आपका यूथ ब्रिगेड का प्रदेश प्रवक्ता बताया। राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे आरोपों से उन्होंने नाराज़गी अयोध्या में प्रेस वार्ता करके रत्नेश मिश्रा ने कहा कि ज़मीन खरीद के घोटाले के मामले का आरोप लगाकर संजय सिंह राम मंदिर को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। रत्नेश मिश्रा ने पार्टी आलाकमान की पोल खोलते हुए कहा कि उन्हें ऊपर से आदेश था कि वो अयोध्या के संतों को राम मंदिर ट्रस्ट और भाजपा के खिलाफ बोलने के लिए तैयार करें। इस तरह से आम आदमी पार्टी भाजपा को हिंदुओं के बीच में ही बदनाम करना चाहती थी। गोंडा के रहने वाले रत्नेश मिश्रा ने कहा है कि उन्हें अयोध्या पहुंचकर इसका एहसास हुआ कि संजय सिंह पाप कर रहे हैं, क्योंकि ज़मीन खरीद मामले में राम मंदिर ट्रस्ट के हर पहलू पर जब उन्होंने चर्चा करी तो सारे आरोप झूठे निकले। उन्होंने संजय सिंह पर ओछा बयान देने का आरोप लगाते हुए कहा कि वो अपनी राजनीति को चमकाने के लिए ऐसा कर रहे हैं। भावुक रत्नेश ने इस बात को अपने पिता का निधन कार सेवा के ही हुआ था, उन्होंने यही बताया, इसलिए उनसे ज़्यादा आम आदमी पार्टी में शायद ही किसी ने राम मंदिर के लिए काम किया। रत्नेश मिश्रा ने बड़ा आरोप लगाया कि संजय सिंह पार्टी का फंड खाते हैं और पार्टी का पैसा चुरा कर ही उन्होंने सुल्तानपुर में एक आलीशान मकान बनवाया। उन्होंने कहा कि पार्टी फंड के रुपए चुराने वाले ने राम मंदिर पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं, जिससे मैं आहत हूँ। मैं दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल का सच्चा सिपाही हूँ और हमेशा रहूँगा। मैं उनसे मांग करूँगा कि संजय सिंह को पार्टी से बाहर निकाला जाए। रत्नेश मिश्रा ने संजय सिंह को चाटुकार बताते हुए कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकली पार्टी को भ्रष्टाचारी बना दिया। उन्होंने कहा कि राम मंदिर ट्रस्ट ने ना कोई घोटाला किया है और ना ही कोई टैक्स की चोरी करी है। उन्होंने बताया कि भगवान श्री राम में आस्था रखने वाले पार्टी पदाधिकारियों ने उन्हें जांच के लिए भेजा था। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय सिंह सीएम केजरीवाल तक किसी को पहुंचने ही नहीं देते हैं। हालांकि रत्नेश मिश्रा के बारे में दावा किया जा रहा है कि उन्हें फरवरी 2021 में ही पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगाकर निष्कासित किया जा चुका है। हाल ही में पसवी छावनी के महंत परमहंस दास ने बताया था कि उन्हें ट्रस्ट और बीजेपी का विरोध करने के लिए 100 करोड़ का ऑफर दिया गया था, लेकिन जब वो नहीं माने तो उनको सीएम बनने तक का लालच दे दिया गया था। अब अगर इन बातों में थोड़ी बहुत भी सच्चाई है तो आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सब जो चीज़ें, चाहे आप गाज़ियाबाद की घटना ले लीजिए जिस तरह से फैक्ट चेकर्स ने फेक न्यूज़ को फैलाया, या फिर आप ये राम मंदिर ट्रस्ट वाली बात ले लीजिए कि भैया किस तरीके से एक तीर्थ ट्रस्ट के ऊपर घोटालों का आरोप लगाया गया। ये सभी जो मामले एकदम से निकल कर सामने आए हैं और अगर आपको भी ये चीज़ फील हो रही है कि ये एकदम से आखिर क्यों इतनी चीज़ों की चर्चा होने लगी, तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये कहीं ना कहीं यूपी में होने वाले अगले साल के चुनाव से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि जब तक विवाद जन्म नहीं लेंगे तब तक ये वोटरों को तोड़ नहीं पाएंगे और दूसरी पार्टियों के लिए वोटरों को तोड़ना बहुत ज़रूरी है। और वोटर टूटेंगे सिर्फ और सिर्फ सरकार के ऊपर विवाद लगाने से। सरकार एक बार विवाद में आ गई तो लोग ट्विटर से दूर भागेंगे, सरकार एक बार विवाद में आ गई तो लोग सरकार से दूर भागेंगे और दूसरी पार्टियों में एक भरोसा देखेंगे। और अगर ये चीज़ वो पार्टियां करने में कामयाब हो जाती हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनको थोड़ा बहुत तो वोट शेयर मिल ही जाएगा। लेकिन ऐसे में यहाँ पर योगी सरकार भी बहुत त्वरित कार्रवाई कर रही है। गाज़ियाबाद के मामले में भी उन्होंने जो पहलवान साहब थे समाजवादी पार्टी के, उनको पकड़ लिया है और ये ट्रस्ट के मामले में भी उन्होंने सारे आरोपों का खंडन करते हुए सच्चाई को सामने रख दिया है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद।
जय भारत।